यदि आप गरीब परिवार में जन्मे हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब परिवार में जन्म लेकर गरीब परिवार में ही मर जाते हैं तो यह आपकी 100% गलती है। ऐसा कहना मेरा नहीं है भाई, ऐसा कहना है दुनिया का सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स का। बिल गेट्स ने अपनी सच्ची लगन और मेहनत की बदौलत आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अगर बिल गेट्स इस विश्व में अपना एक अलग देश भी बनाना चाहे तो वो दुनिया का 37वां ऐसा देश होगा जो कि सबसे अमीर देश होगा। बिल गेट्स प्रत्येक दिन लगभग 102 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए कमाते हैं और कहा जाता है कि बिल गेट्स अगर पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति को अपना रुपया बांटना चाहे तो हर एक व्यक्ति के हिस्से में करीब 5000 रुपये से अधिक आएंगे। हेलो नमस्कार साथियों, मैं रंजित कुमार। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जानना चाहूंगा बिल गेट्स ने कैसे बचपन में नटखट होते हुए भी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना, और ये जानना चाहूंगा कि बिल गेट्स के पास आज कितनी संपत्तियां हैं, और ये भी जानना चाहूंगा कि बिल गेट्स एक सेकेंड में कितने रुपये कमा लेते हैं। आशा व पूर्ण उम्मीद है कि आप सब बिल गेट्स की जीवनी को पढ़कर अपने जीवन में कुछ मोटिवेशन बनाकर कुछ लक्ष्य को चुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बिल गेट्स का एक पंक्ति कहना चाहूंगा, यही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से भी जल निकलेगा। क्या यही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का भी हल निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से भी जल निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरे से मेरे साथी, न हो मायूस न घबरा अंधेरे से मेरे साथी, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बिल गेट्स की वास्तविक नाम विलियम हेनरी गेट्स हैं। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 ईस्वी को वाशिंगटन के सिएटल में हुआ था। बिल गेट्स के पिता विलियम एच हेट्स थे जो कि एक मशहूर वकील हुआ करते थे। बिल गेट के माता पिता बिल गेट के लंबे करियर के लिए लॉ के बारे में सोच रहे थे, लेकिन बिल गेट्स को बचपन से ही कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग भाषा में बहुत ही ज्यादा रुचि थी। बिल गेट्स की प्रारंभिक शिक्षा लेकसाइड स्कूल में हुई। लेकसाइड स्कूल में विद्यार्थी को कंप्यूटर सिखाने और उसे अधिक रूप से जानने के लिए स्कूल की तरफ से कंप्यूटर दिया गया था, जिससे बिल गेट्स की कंप्यूटर में रुचि और बढ़ने लगी और बिल गेट को कंप्यूटर सीखने में ज्यादा से ज्यादा रुचि आने लगी। बिल गेट्स को कंप्यूटर चलाने से ज्यादा इनमें रुचि आती थी कि ये कंप्यूटर कैसे काम करते हैं और यदि ये कंप्यूटर खराब हो जाए तो मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ। इन सभी चीजों में मजा आता था। लेकिन साल 2 साल बीतने के बाद बिल गेट्स 13 साल की उम्र में ही बेसिक कंप्यूटर भाषा में एक टिक टैटो नाम की एक प्रोग्राम बनाया जो कि एक तरह की गेम ही हुआ करता था। इस गेम की खास बात यह थी कि कोई भी व्यक्ति उस गेम को कंप्यूटर के साथ ही खेल सकते थे। कहने का अर्थात इसमें कोई 2 व्यक्ति की जरूरत नहीं होती थी, इसमें कोई एक सिंगल व्यक्ति उस कंप्यूटर से अपना गेम खेल सकते थे। स्कूलिंग समय में ही बिल गेट्स की मुलाकात बॉन्स एलन से हुई थी, जो कि बॉन्स एलन बिल गेट्स से 2 साल सीनियर थे। अपनी कंप्यूटर की मिलती धारणाओं और विचारों की वजह से दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए, जबकि दूसरी तरफ बिल गेट्स और बॉन्स एलन की स्वभाव बिल्कुल भी नहीं मिला करते थे। बॉन्स एलन बहुत ही ज्यादा शर्मीले और शांत स्वभाव के व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन बिल गेट्स बचपन से ही थोड़ा चंचल स्वभाव के व्यक्ति हुआ करते थे। बिल गेट्स और बॉन्स एलन की चंचलता को देखते हुए इनके स्कूल वालों ने कंप्यूटर लैब में आने से रोक लगा दी, क्योंकि वे दोनों अपनी कंप्यूटर सीखने के वक्त के अलावा अपनी पढ़ाई छोड़कर सारा वक्त लैब में ही बिताया करते थे और वे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ ही छेड़छाड़ किया करते थे। बाद में इन दोनों को फिर से इस शर्त पर लैब में आने की इजाजत मिल गई कि वे यदि प्रोग्राम्स में एरर निकाल देंगे तो बिल गेट्स कहाँ मानने को तैयार थे। वो तुरंत ही इस प्रोग्राम में एरर निकाल दिए और पुनः लैब में आने की शुरुआत कर दी। जैसे जैसे समय ने बीता, बात आई सन 1976 ईस्वी की। 15 साल की उम्र में ही बिल गेट्स और एलन मिलकर एक प्रोग्राम्स बनाया जो कि शहर के ट्रैफिक पैटर्न पर नजर रखा करते थे। उन्हें इस प्रोग्राम के लिए $20,000 मिले, जो कि बिल गेट्स की पहली कमाई। एक समय की बात है जब सन 1973 ईस्वी में बिल गेट्स लेकसाइड स्कूल से पास हो गए और उसके बाद बिल गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना एडमिशन ले लिया, लेकिन बिल गेट्स कहाँ मानने को तैयार थे। बिल गेट्स ने सन 1975 ईस्वी में बिना ग्रेजुएशन किए कॉलेज छोड़ दिए और अपनी कंपनी की तरफ ध्यान देने लगे। जैसे जैसे समय ने बीता, मानो लहरें
समय की घड़ियां गंगा में बहती गई और बिल गेट्स की कमाई की अर्निंग ऊंचाई पर चढ़ती गई। बात आई 26 नवंबर 1976 ईस्वी की। उन्होंने माइक्रोस्कोप की एक नई कंपनी रजिस्ट्रेशन किया और देखते ही देखते ये माइक्रोस्कोप वाली कंपनी अपनी ऊंचाइयों की सीमा पर पहुंचती गई। यदि मैं कहूं कि बिल गेट्स की संपत्ति में जो भी हिस्से हैं उनके बच्चे का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि यह कहना मेरा नहीं है भाई। ऐसा कहते हैं हमारे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स, क्योंकि बिल गेट्स कहते हैं कि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे। मैं मानता हूँ, लेकिन कमाई के लिए उन्हें अपने रास्ते खुद को बनाने होंगे। और बिल गेट्स को बचपन से ही लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। आज वो गरीब व जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हर हमेशा करोड़ों रुपया डोनेट कर देते हैं। और बिल गेट्स ने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माना। बिल गेट्स के जीवन से हमें यही सीखना चाहिए कि हमें क्यों न बार बार असफलता चुनौती दे, तो हमें हार नहीं माननी है। ठीक इसी प्रकार बिल गेट्स भी सोचा करते थे। बिल गेट्स की हर हमेशा मानना यही था कि गलतियां तो सब करते हैं, लेकिन उन गलतियों को किस प्रकार से सुधारा जाए और उन सुधारने के प्रयास से किस प्रकार से हम अपने जीवन में आगे बढ़े, किस प्रकार से हम अपने जीवन में सफल हो, ये बिल गेट्स कहा करते हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि पैसा ही पैसा को खींचता है। कहा जाता है कि बिल गेट्स के पास कुल संपत्ति डॉलर में यदि बात की जाए तो 138 बिलियन होते हैं। यदि मैं आपको डीपली समझाऊं तो 1 बिलियन डॉलर इक्वल टू 100 करोड़, अर्थात कहें तो बिल गेट्स के पास टोटल संपत्ति की बात की जाए तो 13,800 करोड़ रुपये है। और यदि मैं डीपली आपको और बताऊं तो बिल गेट्स एक सेकंड में लगभग 1300 डॉलर रुपये कमाते हैं। यदि $1 की बात की जाए तो 83.17 रुपया होता है। कहने का अर्थात बिल गेट्स एक सेकंड में 1,81,021 रुपया कमा लेते हैं। आशा व पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो देखकर बहुत ही मजा आया होगा और आप अपने जीवन में बिल गेट्स के जीवन से मोटिवेशन लेकर आप भी कुछ अर्निंग करने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और आप किसके बारे में वीडियो चाहते हैं आप जरूर कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।